चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासक से शहर की जनता ने गुहार लगाई है कि शहर में नर्क की जिंदगी जी रहे लाखों लोगों को उबारने के लिए कुछ करें, क्योंकि नगर निगम के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एमओएच, इंजीनियरिंग विंग, यहाँ तक कि पार्षदों के पास इतना समय ही नहीं है कि शहर को बदहाली से बचा सकें। क्योंकि अभी गर्मी है, इसलिए बड़े बड़े साहबान एमसी कमरे से बाहर निकलकर गांवों, कॉलोनियों और सेक्टरों में नहीं जा सकेंगे। इसलिए अब प्रशासक साहब आप ही कोई रास्ता सुझाएं तो नर्क से उबर सके। यह शहर की जनता की गुहार है चंडीगढ़ प्रशासक से। शहर के लाखों लोगों को बता दें कि थोड़ा सावधान रहें और सीएनई न्यूज टीम की रिपोर्टिंग को दिल थाम कर देखें। आज आप जिस इलाके का दृश्य देख रहे हैं, उस वार्ड का पार्षद कांग्रेस की शीला फूल सिंह है। चेतावनी दी जाती है, इसमें कई दृश्य ऐसे हैं जिसे आप देखकर विचलित हो सकते हैं। इसके बाद भी आपको आंखें बंद नहीं करनी है, इसे देखते ही रहना है और देखते ही जाना है। शीला फूल सिंह के वार्ड का यह सब दृश्य मिल्क कॉलोनी, चमन कॉलोनी, अमन कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी और धनास गांव से है। सीएनई न्यूज की टीम आज सबसे पहले मिल्क कॉलोनी पहुंची। यहां पशुपालकों ने सड़क के किनारे खाली जगहों और सड़कों के ऊपर हजारों टनों में गोबर डालकर एकदम से इस इलाके को नर्क बना दिया है। ऐसा लगता है कि इस सड़क पर गोबर डालने के लिए पशुपालकों को खुली छूट दे दी गई है। यहाँ यह भी बता दें कि चंडीगढ़ शहर में पशु पालने की पूरी तरह से मनाही है। इससे भी बढ़कर हैरानी है कि मिल्क कॉलोनी में सभी पार्कों के साथ सैकड़ों की संख्या में गायें और भैंसें बांधी जाती है, जबकि आयुक्त नगर निगम की ओर से नोटिस बोर्ड लगाकर साफ किया गया है कि सड़कों के किनारे या पार्कों के साथ गायें या भैंसें नहीं बांधें, अन्यथा कोर्ट के आदेशों का अवहेलना माना जाएगा। अब इस दृश्य को देखकर आप समझ सकते हैं कि नगर निगम के अधिकारी कितने चौकस हैं। मात्र एक नोटिस बोर्ड लगाकर जिम्मेदारी से अधिकारी साहब छुटकारा पा गए। इसके बाद भी सड़कों के किनारे ही नहीं बल्कि पार्कों में भी गायें और भैंसें बांधी जाती है। सारी हदें पार करते हुए पार्कों में भी गोबर जमा करते हुए पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है। भैंसों और गायों ने पार्कों के गेट को भी तोड़ दिया है। कुल मिलाकर आपने अभी तक गोबर गणेश कहते हुए सुना होगा, लेकिन शीला फूल सिंह के वार्ड में गोबर का साम्राज्य ही खड़ा हो गया है, जहां गोबर गणेश भी देखकर शर्मा जाते हैं। वहीं यहाँ के पार्कों में पशुपालकों के अलावा वाहन मालिकों का भी कब्जा है। कई पार्कों में 100 से भी अधिक 4 पहिए वाहन खड़े मिलेंगे, जिसे आप साफ देख सकते हैं। एक अन्य पार्क में नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है, यह बच्चों के लिए खेल के मैदान के रूप में नामित है। इसके बाद भी इस मैदान में एक भी खेल का सामान नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां खड़ी हैं, जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अब चलते हैं इसी वार्ड से जुड़े अमन कॉलोनी, चमन कॉलोनी और अंबेडकर कॉलोनी को, देखते हैं क्या है हालत। यहाँ शमशान घाट वाली कच्ची सड़क की हालत बेहद जर्जर, जहाँ से गुजरने पर स्वस्थ लोगों को भी एक बार लगता है कि कहीं मौत के मुंह में न समा जाएं। इसी रोड पर शौचालय है, जिसकी हालत भी देखकर रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कई दिनों तक खाना खाने की इच्छा ही मर जाती है। शौचालयों की याद आने मात्र से उल्टियां शुरू हो जाती हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। शौचालय को देखकर यह समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें कि इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं लोग। इसके बाद भी इसे ठीक कराने के लिए ना तो पार्षद के पास समय है और ना ही पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों के पास, क्योंकि नगर निगम में काम करने वाले साहबानों को तो पिकनिक मनाकर शहर को छोड़कर चले जाना है। शमशान रोड पर जितनी ही बदतर हालत शौचालय को देख रहे हैं, उतनी ही खूबसूरत गार्बेज,
कलेक्शन सेंटर की है, क्योंकि ऐल फैल वाले इस गार्बेज कलेक्शन सेंटर पर किसी का कब्जा है। यह कब्जा किसने और क्यों किया है इसका पता नहीं चल पाया। हालांकि यहाँ रहने वालों का कहना है कि गार्बेज कलेक्शन कर यहाँ रखा जाता है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह जगह किसी के कब्जे में है और यहाँ कूड़ा लाकर रखा ही नहीं जाता है। इसी तरह की हालत कॉलोनियों के पार्कों में है। बदतर हाल, कहीं झूले गायब तो कहीं डायनासोर विकलांग। कई पार्कों में बच्चों ने खुद ऐसे झूले बनाए हैं जिसे देख अधिकारियों को खुद झूलने का मन करने लगेगा, क्योंकि इस झूले को देखकर एक बार सीएनई न्यूज की टीम को भी झूला झूलने का मन कर गया। धनास गांव में फिरनी की सड़कों की हालत इतनी बदतर कि पैदल चलने वाले ही नहीं बल्कि वाहन चालकों को भी बेहद संभल कर चलना पड़ता है। कुल मिलाकर मिल्क कॉलोनी, चमन कॉलोनी, अमन कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी और धनास गांव की हालत ऐसी जिसे देखकर नरक भी शर्मा जाए। अब सुनते हैं स्थानीय लोगों को, और भी कुछ दृश्य दिखाएंगे। इसके पहले आप कहीं जाइएगा नहीं। स्थानीय निवासी दिनेश शर्मा बताते हैं। यहाँ जो हालात है किसी से छुपाए नहीं वो है। पहले सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की तरफ से एंटर करते हो तो कूड़े का ढेर आपका स्वागत करता है। बिल्कुल। तो दूसरा पार्क उसके साथ लगता पार्क है, पार्क में कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई पौधों की कटिंग नहीं हो रही है जी, घास झूले टूटे पड़े हैं, ओपन जिम टूटे पड़े हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। कई एक बार उद्घाटन होने के बाद इनको कोई देखने भी नहीं आया जी एमसी के तरफ से। बाकी पार्कों का हाल है तो पार्कों में गोबर पड़ा हुआ है जी, ढेर लगे हुए हैं, पानी के ढेर लगे हुए हैं। आपने देखा मच्छर पनप रहे हैं जी। पार्क में मैंने देखा इतनी गंदगी, गोबर, मतलब ऐसा लगता है कि गोबर गणेश बैठ गए हुए हैं। बिल्कुल नरक बनाया हुआ है जी यहाँ पे। साल आपने देख लिया है जी। फिरनी भी मैंने देखा, फिरनी का टूटी पड़ी है जी उनके कई सालों से जी। वो गांव जब से एमसी में आए हैं कोई अच्छा सफाई की क्या व्यवस्था? मैंने देखा कि कई जगह पे काफी कूड़े उठा उठा के फेंका हुआ है लोगों ने। क्या यहाँ सफाई सफाई वाले आते नहीं जी। सरकार एमसी वालों ने पैसे तो जोड़ दिए जी पानी के बिल में हजारों रुपए गार्बेज कलेक्शन के नाम से, पर सफाई वाला कोई आता नहीं जी। गाड़ी कभी आती है कभी नहीं आती। लोग कूड़ा इकट्ठा करके अपने घरों का पार्क के आसपास कहीं भी जहाँ ओपन में जगह मिलती है वहाँ ढेर लगा देते हैं जी। तो आखिर ये कैसे चलेगा? आप लोगों ने कभी नगर निगम को कहा नहीं? कई बार कहा जी, अपने पार्षद को कई बार मैंने कहा, कई ड्रेनेज बंद पड़े हैं उनके लिए कहा, कोई सुनवाई नहीं है जी। सर जी मेरा नाम है, सबका पहले आपका नमस्कार करती हूँ, और मेरा नाम है बाला प्रधान जी। कच्ची कॉलोनी में रहती हूँ और ना यहाँ पे है पानी पीते हैं तो उसमें हजा हो जा बंदे नू पेट फूल जा, और ना रोड है ना बिजली प्रॉपर आती है। कोई कहते हैं वोट लेने के लिए आएंगे, तुम्हारा रोड बनवाएंगे जी, पानी लगवाएंगे जी, बिजली लगवाएंगे जी, कुछ नहीं है सर यहाँ। चुनाव फिर आने वाला है दिसंबर में। अब क्या करेंगे? हम भी देखना चाहते हैं कि क्या करती है। जो कुछ करेगा पहले तो हम भी करेंगे, हम भी देंगे, वोट भी देंगे। लेकिन हम पहले के 2 महीने में कौन सा वो तीर मार के चले जाएंगे यहाँ से? जो भी आएगा, कोई अगर तीर मार के दिखाए तो फिर वोट भी ले लें। यानी कि अगर आपको चुनाव से पहले अगर कोई कुछ देता है तो आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो? अब कुछ और दृश्य आप लोग देख ही लें, फिर जाइएगा। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।